अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th में आपकी मैथ टीचर मिसेस इतरत। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो थर्ड मेथड है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, आज मैं उसकी डेरिवेशन पहले बताऊंगी और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। और पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो इसी फार्मूला पर बेस करती है, इसलिए इसके चंद क्वेश्चन करवाऊंगी। डेरिवेशन करने के लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये आपने पिछली वीडियो में ये सब कुछ किया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। आपको मालूम है कि जब जो x² है उसके साथ जो उसका कोफिशिएंट है वो भी स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए, यानी हम उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर a है, a के साथ कोई स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इस a को या इसके x² के कोफिशिएंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, यानी ax² बाय a प्लस bx बाय a प्लस cx बाय a इज़ इक्वल टू 0 बाय a। अब हम 0 तो 0 ही रहेगा, जाहिर है a से डिवाइड करें या जिससे भी डिवाइड करें वो तो 0 ही रहेगा, लेकिन बाकी इक्वेशन में ये x² हो गया और यहाँ पर x प्लस सी ए इज़ इक्वल टू 0। अब हमें इसको बनाना है, ये आपने पिछले उसमें सीखा हुआ है कि ये जो थर्ड टर्म होती है, यानी इसका ये जो कांस्टेंट होता है जो फिगर, उसको हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए। तो इसको हम यहाँ पर ये जो प्लस सी ए है, इसको c बाय ए, इसको हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे। जब ये इस साइड पर जाएगा तो ये प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर रह गया सिर्फ x² प्लस b बाय ए एक्स इज़ इक्वल टू 0 माइनस c बाय ए। अब आपको मालूम है कि इसको जब हम फार्मूला में यानी a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला में चेंज करते हैं, तो अब हमारे पास a² होना ज़रूरी है, b² होना ज़रूरी है और ये प्लस 2ab होना ज़रूरी है। अब जब हमारे पास सिर्फ यहाँ पर x² प्लस b बाय ए एक्स मौजूद है, हमें इसकी सेकंड टर्म नहीं मालूम, यानी a तो हमें मालूम है लेकिन b नहीं मालूम। तो अब हम इसको मुकम्मल करने के लिए, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसका सेकंड फैक्टर मालूम करेंगे। अब हमने मालूम कर लिया कि ये तो x है, इसका स्क्वायर है। अब दूसरा फैक्टर जो है उसको मालूम करने के लिए हम इससे फाइंड करते हैं, ये जो प्लेस है इस चीज़ से हम इसका सेकंड फैक्टर फाइंड करते हैं। अब x ये है, ये हमने x लिख लिया, ये 2 जो है, ये 2 इस फार्मूला का 2 है, इस 2 को हमने यहाँ लिखा है। लेकिन अब b बाय a, बाकी इसमें से b बाय a बचता है, लेकिन ये फिर अगर हम इसको पूरा चेक करें तो ये सिर्फ 2xb बाय a रह जाता है, जबकि हमारे पास 2 तो यहाँ है ही नहीं। इस 2 को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ 2 डालना पड़ेगा ताकि ये आपस में कैंसिल हो और इसके बराबर हो जाए ये चीज़। इसके लिए फिर अब इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको मुकम्मल कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें ये वाला जो है ये फैक्टर, हमें सेकंड फैक्टर मिल गया है। अब b बाय 2a जब हम इस साइड को देते हैं तो हमें दूसरी साइड को भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमें बैलेंस करना है। अब इस साइड पर हमने इनको दिया है, इस साइड पर b बाय 2a होल स्क्वायर दिया है, तो इस साइड पर भी हमने माइनस c बाय a को भी b बाय 2a होल स्क्वायर देना पड़ेगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए ये बन जाता है b² बाय 4a²
ये अब ये तो हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये a है, ये b है और ये 2ab है। ये हमने उसको अगर इस फार्मूला की शक्ल दे दें तो ये बन सकता है बड़े आराम से, ठीक है। ये इसमें कन्वर्ट हो गया x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। लेकिन इस साइड को तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये है, ये 4a स्क्वायर है, ठीक है, और ये a है, तो हमारे पास जो एलसीएम इसका आता है वो 4a स्क्वायर आता है। जब 4a स्क्वायर को हम a से डिवाइड करते हैं तो बाकी सिर्फ रह जाता है 4a। 4a को जब c से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 4ac और ये माइनस इसके साथ है। फिर इसी तरीके से ये तो है ही 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड किया, 1 आता है, 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और वो हमारे पास b स्क्वायर ही आता है। अब ये फार्मूला हो गया। अब इसको हम पॉजिटिव को पहले और नेगेटिव को बाद में ले आएँ तो ये एक आसान सी चीज़ आ जाती है। लेकिन अब हम यहाँ पर हमें स्क्वायर फॉर्म में से चीज़ नहीं चाहिए, इसलिए हम इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें लामोहला दूसरी साइड पर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब हमने इधर भी स्क्वायर रूट लिया, ठीक है, ये हमने स्क्वायर रूट लिया है तो ये तो ख़त्म हो गया। लेकिन इस साइड पर आप देख रहे हैं इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान अगर कोई प्लस या माइनस हो तो फिर ये स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं हो सकता, इसलिए ये तो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन नीचे जो है वो सिर्फ है 4a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर भी कैंसिल हो सकता है स्क्वायर इसके साथ, स्क्वायर रूट के साथ, और 4 भी। 4 के लिए तो हमें 2, ये 2 का स्क्वायर है इसलिए ये 2 आ गया और ये a। इस तरीके से हमने ये साइड भी सॉल्व कर ली और ये भी। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें रूट्स फाइंड करनी है, कितनी रूट्स होती हैं। तो ये मैं आपको बताती हूँ। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा 2 आंसर्स हमें मिलते हैं। यहाँ पर इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये x प्लस बी ओवर 2a इज़ इक्वल टू प्लस माइनस। आपको पता है जब भी ये ख़त्म होता है स्क्वायर रूट तो इस तरफ प्लस माइनस आता है। अब ये चीज़ यहाँ पर ऐसे बन गई है। अब इसको मज़ीद ये हम इस साइड के जो b बाई 2a है इधर सिर्फ x रहेगा, क्योंकि हमें x की असल में वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये हम इस साइड पर लेकर गए, ये प्लस था, यहाँ माइनस हो गया और फिर अब दोनों के नीचे यानी डिनोमिनेटर में 2a है, इसलिए हम इसका एलसीएम 2a ले लेंगे और हमारे पास ये जो फार्मूला बनता है इस फार्मूला को कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला और यही अब नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज आ रही है 1.2 उसमें मुकम्मल तौर पर हर क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज़ होगा। और ये 2 रूट्स हैं, यानी ये प्लस और माइनस था, हमने अलग-अलग करके लिखा है। एक दफ़ा प्लस के साथ माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। और दूसरे में माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो यूँ ये आपने देख लिया कि ये आपका फार्मूला बन गया है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये आप देख रहे हैं एक्सरसाइज, ये है एक्सरसाइज 1.2। 1.2 एक्सरसाइज में मैंने आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो सॉल्व किया है। आप देखें इसको, क्वेश्चन नंबर 1 ये है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7x। अब इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अब आप देखिए हम इसको, क्योंकि ये माइनस एक्स स्क्वायर था इसलिए हम इसके माइनस को कैंसिल करने के लिए ये पूरी टर्म इस साइड पर ले गए, यानी अब ये बन गया, इस साइड पर आने की वजह से ये एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया,
ये ऑलरेडी इस तरफ है इसलिए ये प्लस 7x हो गया, और ये क्योंकि इस तरफ कन्वर्ट हुआ था इसलिए ये -2 हो गया। अब ये एक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है ये प्लेस a होती है। अब यहाँ पे कुछ फिगर नहीं है, इसका मतलब है ये 1 है। यहाँ पर +7 b है और ये -2 c है। अब हम फार्मूला में उनकी प्लेसेस पर a की प्लेस पर इसका 1 लिखेंगे, b की प्लेस पर 7 और c की प्लेस पर -2। हम वही सारी चीज़ें इसमें लिख दिए हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ इस शेप में आता है, यानी -7 प्लस माइनस √57/2। अब आप देख रहे हैं 57 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये इसी फॉर्म में आप इसको 2 टाइम लिख दीजिए। ये सॉल्यूशन सेट है किसका, ये एक्सरसाइज के फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है उसका ये सॉल्यूशन सेट है, और यहीं तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो भी सेम ऐसे ही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने इसलिए चूज़ किया कि इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट फील हो रहा है। वैसे है ये भी वैसे ही है, लेकिन फिर भी फील हो रहा है ये, क्योंकि इसमें अंडर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है, यानी स्क्वायर रूट इधर भी है इधर भी है। अब हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसको सबसे पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है पहले एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स आता है और उसके बाद विदाउट एक्स स्क्वायर या एक्स। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद हमें पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ a होता है, तो जो भी वैल्यू होगी वो a की वैल्यू होगी। फिर x के साथ b होता है, b की जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पर क्योंकि कुछ भी नहीं है इसका मतलब है ये 1 है, इसलिए b 1 हो गया। अब ये जो है ये c है। अब इन सब चीज़ों को हमने इसमें पुट कर दिया, इसी फार्मूला में ये सारी वैल्यूज़ को पुट किया है और फिर इसको का सॉल्यूशन किया। अब आप यहाँ देखिए ये 4 4s are 16 हो गया 16, लेकिन ये 3 कहाँ से आया, ये आपको मालूम है कि x √x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर जो है ये इससे कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 रह गया। अब ये 3 जो है इससे मल्टीप्लाई किया 48 और 1 49। ठीक है, आपको पता है 49 जो है वो किसके इक्वल है जी, +-7 के इक्वल है जी। अब हमने जब सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आता है, देखिए जी, ये आता है। ठीक है, -1 +-7 √2 अब जब हम इसे पहले एक प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, यानी -1 +7 बाय 2√3, जब प्लस के साथ करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6/2√3। अब आप देखिए इसको हम 2 को और 6 को कैंसिल कर सकते हैं, हमने कैंसिल किया 3/√3। इसी तरीके से जब हम माइनस के साथ इसे लेंगे 7 को, तो -1 -7 इज़ इक्वल टू -8 -8/2√3। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा -4/√3। ये यहाँ पर ये आ गया। अब ये दोनों रूट्स हो सकती हैं, ये दोनों सॉल्यूशन सेट में आ सकते हैं, लेकिन अगर हमारे कोई ऐसी चीज़ हो जो कि ऊपर भी सेम चीज़ हो और नीचे अंडर रूट में हो, तो हम अंडर रूट को कैंसिल कर सकते हैं। वो कैसे, आपने यहाँ देखा है कि ये √3 इंटू √3 इज़ इक्वल टू 3। तो हम इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, यानी हम इसको 2 टाइम लिख लेते हैं। इस 3 को कन्वर्ट करते हैं इस शेप में। जब हम इस शेप में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा √3। ये √3 आ गया। ये हमारे सॉल्यूशन सेट का एक एलिमेंट है। अब दूसरा आंसर जो है उसमें क्योंकि ऊपर -4 है और ये जो है ये 3 से कैंसिल होने वाला तो है नहीं, इसलिए हम इसको जूं का त्यों वैसे ही उतार देते हैं और ये हमारे पास आंसर आ गया।
जी ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तरह, थर्ड पार्ट इसका सॉल्व हुआ है। अब हम चलते हैं जी, मज़ीद बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप खुद कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो थोड़ा सा और इससे भी डिफरेंट था, इसलिए मैंने इसको भी सॉल्व किया है। आप गौर से देखिए, ये भी आप पहले ये सीख चुके हैं ये सारी चीज़ें। यानी जब अगर डिनोमिनेटर में कुछ होता है तो हम उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो ये डिनोमिनेटर वाली चीज़ें जो हैं वो कैंसिल होकर ये सिंपल सी फ्रैक्शन बन जाती है। अब सिंपल इक्वेशन बन जाती है। अब सिंपल इक्वेशन को आपने देखा यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया और फिर 3 और ये रह गया सिर्फ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये और ये रह गया सिर्फ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आता है। इस साइड पर इन दोनों को ही आपस में मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आता है। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको पूरे को सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। ठीक है, और ये अब हमें दोनों चीज़ों को किसी एक साइड पर लाना है। इसमें करना ये है कि क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इस साइड पर है तो हम इस पूरी फिगर को उठाकर इस तरफ ले आते हैं। अब एक्स स्क्वायर ये आ गया, फिर -10x में से जब ये इस तरफ कन्वर्ट होगा, इस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो -11x में से +10 प्लस x, इसको हम जब माइनस करेंगे, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस करेंगे, -10 आ गया, 10 -10x। अब 9 को भी इधर लेकर आएंगे, ये प्लस है उस तरफ आके 9 जो है माइनस हो गया। 30 में से 9 को माइनस किया तो 21। अब ये इक्वेशन जो है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कोई इक्वेशन आ चुकी हो तो हम उसको इस फार्मूला में पुट कर देते हैं। अब मैंने यहाँ फार्मूला खुद जानबूझकर नहीं लिखा है और मैंने इसको डायरेक्ट करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों की समझ में आए कि इसको हम फार्मूला हमें याद होना चाहिए। फार्मूला याद हो गया फिर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अब ये देखिए, ये a था, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। यहाँ फिर ये b है तो -10 के बराबर है, ये 21 जो है ये c के बराबर है। और हमने इसको सब वैल्यूज़ को इसमें पुट किया है और देखिए ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आता है। जब हम प्लस करते हैं तो 14 बनता है और जब हम माइनस करते हैं तो 6 बनता है। ये कैंसिल हो सकते हैं 2 के साथ और ये हमारे पास ये आंसर आया। यूँ मैंने 7th क्वेश्चन भी कर दिया है। अब आप देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 10th क्वेश्चन। और ये जो 10th क्वेश्चन है ये है तो बहुत सिंपल, लेकिन देखने में लगता है जैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप इसको चेक कीजिए। इसको ये है गिवन है, बिल्कुल उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी है ये, लेकिन हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा, एक शेप देनी पड़ेगी। ये देखिए एक्स स्क्वायर है, इसको हम पहले लेकर आए हैं, फिर एक्स वाला फिगर ये है, इसको हम इसके बाद लाए हैं, और ये जो है इसको हम इधर लाए हैं। लेकिन आपने देखा कि ये माइनस था इसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, तो इस वजह से हमने किया ये है कि इसको हम इस साइड पर ले आएँ और ज़ीरो को इस साइड पर ले आएँ। इसके करने से ये हुआ कि इसके जितने भी साइन थे वो चेंज हो गए हैं, यानी प्लस जो था वो माइनस में चेंज हो गया, माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो गया, यानी ये जो है ये प्लस हो गया और ये जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, और ये जो माइनस था ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, और अब हमारे पास एक फिगर मिल गया। यानी ये जो है L, ये क्या है, A है, और ये पूरा फिगर B है, ये पूरा फिगर C है। अब हम फार्मूला में उसी तरीके से हमने पुट कर दिया, आपको नज़र आ रहा है सब, ये हमने वैल्यूज़ को इसमें डाला है। अब जब हम इसको फार्मूला a + b होल स्क्वायर के फार्मूला से इसे सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ आ जाती है, और जब हम इन तीनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये दो चीज़ें आती हैं। ये देखें, l को हमने l से मल्टीप्लाई किया तो l स्क्वायर हो गया, और उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4l स्क्वायर। फिर हमने 4 को l से मल्टीप्लाई किया और फिर m से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4lm, और ये क्योंकि माइनस था इसलिए ये प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो गया।
अब ये 4lm और ये 4lm आपस में कैंसिल हो गया, 4l² और 4l² आपस में कैंसिल हो गए, सिर्फ रह गया m² बाय 2l और ये बाहर रह गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जी। ये देखिए, अब इसका बाकी सॉल्यूशन यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। ये स्क्वायर जो है, ये इस स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया, अब ये सिर्फ m रह गया। अब m जब हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो ही जाता है वैसे भी, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हुआ हुआ है, इसलिए अब ये प्लस माइनस, एक दफ़ा प्लस m जो है वो प्लस के साथ, एक दफ़ा m जो है ये माइनस के साथ। जब हम प्लस के साथ करते हैं तो ये 2m बन जाता है। ठीक है, अब 2m दोनों में 2 है, इसलिए हमने 2 को कॉमन ले लिया और वो 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल हो गया। अब हमारा जो फर्स्ट रूट बनता है वो है l प्लस m बाय l, और दूसरा जो है दूसरी साइड अगर हम इसकी माइनस के साथ इसको लें m को, तो ये देखिए ये m जो है प्लस m और माइनस m आपस में कैंसिल हो गए, और ये 2l रह गया और ये भी 2l है, इसलिए ये भी कैंसिल हो गए, ये सिर्फ 1 रह गया। अब ये इसकी जो रूट्स बनती हैं वो हैं l प्लस m बाय l और 1। तो बच्चों यहाँ तक ही थी ये एक्सरसाइज, और बाकी क्वेश्चंस आपने ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 8 और 9, ये आपको ख़ुद करने हैं, और करने के बाद आपको मुझसे चेक भी करवाना है। और उसका तरीका वही है कि आप मुझे सेंड करेंगे उसकी पिक्चर्स, नीट कॉपी पर करने के बाद आपने मुझे सेंड करना है, और मैं चेक करके आपको बताऊंगी कि आपने ठीक किया है कि गलत।